सबसे पहले तो हम सबको बहुत ध्यान से सुने हम जो कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम हम यह अनुभव करें कि भगवान ने देव दुर्लभ मानव शरीर प्रदान करके हमारे ऊपर महान अनुग्रह किया है, बहुत बड़ी कृपा की। शरीर के संबंध में लिखा है सर्वार्थ संभवो देहा। इस देह से ही, मानव शरीर से ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। इसी देह से विशुद्ध भगवत प्रेम का आस्वादन होता है। इसलिए भगवान की सर्वोपरि कृपा हम सब लोग के ऊपर यह हुई कि हमें भगवान ने कृपा पूर्वक मनुष्य बनाया। मनुष्य भी भगवान हमको ऐसे म्लेच्छ क्षेत्रों में बना देते जहां धर्म और सदाचार है ही नहीं, जहां के कल्पित मतपंथ न तो इस लोक में हमारे कल्याण की गारंटी ले सकते हैं, और जब इस लोक में ही हमारे कल्याण की गारंटी नहीं है तो परलोक में हमारा क्या कल्याण हो गया, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। अब हम उन अलग अलग मतपंथों का नाम जानते हुए भी नहीं ले रहे हैं जिनके मत में मोक्ष का अस्तित्व ही नहीं है। एक ऐसा भी मत है जो कहता है कि मरने के बाद जब दफना दिया जाता है तो जो रूहें होती हैं, आत्माएं, रूह माने आत्मा, वो कब्रों में ही पड़ी रहती हैं। कब तक? जब तक इंतकाल नहीं आता, महाप्रलय नहीं आता, तब तक कब्रों में पड़ी रहती हैं। तब तक न परलोक है और न पुनर्जन्म है, महाप्रलय तक। इसके बाद उनका जो कोई भी है सातवें आसमान के ऊपर रहता है, वो आता है, कहता है फुन, सब रूहें नाचने लग जाती हैं, कब्रों से बाहर निकल आती हैं। फिर उनके अच्छे बुरे कामों का फैसला वो करता है। जो सच्चे अर्थों में उसके पैगंबर के मतपंथ को कबूल करता है, उसको बहिश्त में भेज दिया जाता है, स्वर्ग में। और जो बुत परस्त है अथवा उस विचारधारा को कबूल नहीं करता है, उसे दोजख में, जहन्नुम में डाल दिया जाता है। और प्रेरणा दी जाती है कि तुम जिहाद करो, धर्म के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए तुम जिहाद करो। जो लोग उस विचारधारा के हैं उनके लिए हमारा कोई लेना देना नहीं है। पर आप सब लोग जो हिंदू वैदिक सनातन धर्म का आदर करने वाले लोग बैठे हैं, हमारी उनसे प्रार्थना है, आप विचार पूर्वक बताओ, क्या यह विचार मनुष्य को इस लोक में मनुष्य बना कर रखना चाहते हैं अथवा परलोक में उसे कल्याण दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। दूसरा एक मत है
वो भी मोक्ष को स्वर्ग तक ही मानता है। स्वर्ग से ऊपर कोई चीज है, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, ऐकत्व, यह भी कुछ है, ये सब कुछ नहीं जानता वो भी है। और भी हैं, सबके नाम नहीं लेने। उन मतों का, उन पंथों का आश्रय लेकर न तो आपका यह लोक सुधर सकता है, न आपका परलोक सुधर सकता है। इसलिए भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करुणा की कि हमें धर्म प्राण भारतवर्ष की पवित्र धरती पर, उसमें भी महाराष्ट्र जो संतों की भूमि है, छत्रपति शिवाजी जैसे महान, हम तो ऐसा अनुभव करते हैं कहीं भगवान शिव ने ही तो अपना कोई शक्तिपुंज छत्रपति शिवाजी के रूप में नहीं भेजा। संपूर्ण चरित्र देखो तो उनकी प्रजावत्सलता, उनकी नीति निपुणता, उनकी शूरता, उनकी वीरता, उनका भारतवर्ष की मिट्टी के प्रति प्रेम और वैदिक सनातन धर्म के विरोधियों के प्रति उनका जो कोप, उनका जो शौर्य, इतिहास उठाने से दूसरा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं होता। प्राणों से प्रेम सबको होता है, शरीर से प्रेम सबको होता है। उन दुष्ट म्लेच्छों ने बलात् इस्लाम को कबूल कराने के लिए छत्रपति शिवाजी के तेज, ओज और शौर्य के साक्षात प्रतिमूर्ति संभाजी को कितनी यातनाएं दी। पूना में जब पूज्य स्वामी श्री गोविंद देवगिरी जी के यहाँ उनके अमृत महोत्सव में कथा थी, तो वहाँ पास में ही संभाजी का बलिदान स्थल था। हम बहुत व्यस्तता थी, नहीं जा पाए, बहुत विराट उत्सव था वहाँ। दूर से ही हमने उस स्थल को प्रणाम किया, लेकिन जैसा लोगों ने सुनाया तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, लोग सोचते भैया प्राण बचा रहे हैं, नख खींचे जा रहे हैं, चमड़ी खींची जा रही है, नमक डाला जा रहा है, आंख फोड़ी जा रही है, फिर भी वह दिव्य महापुरुष कहता है कि किसी भी अवस्था में तुम्हारी विचारधारा को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी विचारधारा मनुष्य का सर्वनाश करने वाली है, और हम जिस विचारधारा में पैदा हुए हैं उसमें इस लोक और परलोक में हमारा परम कल्याण होगा, इसका हमें दृढ़ विश्वास है। स्वीकार नहीं किया। आज दुख की बात है कि ऐसे पवित्र वैदिक हिंदू सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ, आज ऐसा कोई अत्याचार हमारे ऊपर नहीं हो रहा है, ऐसा कोई हठात बलात् हमारे धर्मांतरण का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। फिर भी दुख की बात है कि इस पवित्र हिंदू धर्म में पैदा होने वाले लोग भी धर्मांतरित होते जा रहे हैं। यद्यपि मेरे विचार से धर्मांतरित होना ये शब्द भी बहुत ही अनुचित शब्द है एकदम, क्योंकि धर्मांतरित हो न तब न धर्मांतरित हो। जिसको धर्मांतरण कहा जा रहा है यथार्थ में वह धर्म है ही नहीं। धर्म की परिभाषा क्या है मीमांसकों के अनुसार? यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मा। धर्म का लक्षण है यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि ही सधर्मा, जिसका आचरण करने से मनुष्य का अभ्युदय हो, सर्वांगीण उन्नति हो, विकास हो। केवल भौतिक विकास नहीं,
आध्यात्मिक विकास हो, दैवी गुणों का विकास हो, आसुरी संपत्ति नहीं दैवी संपत्ति प्राप्त हो। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरी मता। दैवी संपत्ति का अधिकारी वह बने, यह है वस्तुतः मनुष्य का अभ्युदय। और निःश्रेयस किसको कहते हैं? परम कल्याण का नाम है निःश्रेयस। जिस कल्याण के पश्चात, आप सब हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं, जिस कल्याण के पश्चात अकल्याण की संभावना ही सदा सर्वदा के लिए निरस्त हो जाए, उसको परम कल्याण अर्थात निःश्रेयस कहते हैं। और वह निःश्रेयस भगवान शिव के चरण कमलों की प्राप्ति, भगवान पंढरीनाथ के चरण कमलों की प्राप्ति, उनके नित्य धाम की प्राप्ति, उनके नित्य कैंकर्य की प्राप्ति, उनके परम प्रेम की प्राप्ति, उनके स्वरूप बोध की प्राप्ति, इसी का नाम है निःश्रेयस, इसी का नाम है कल्याण। ये दोनों चीजें उस मत पंथ में नहीं हैं, इसलिए वो धर्म के छल से अधर्म ही है। वो धर्मांतरण नहीं है, वो अधर्मांतरण है, अधर्म की ओर ले जाना है। और पुनः अपनी विचारधारा में आना, ये धर्मांतरण नहीं है। वस्तुतः इस पृथ्वी पर सनातन काल से एक ही वैदिक सनातन धर्म रहा है और अंत में भी एक ही सनातन वैदिक धर्म रहेगा। इसलिए जो अवैदिक मतपंथ बीच में आ गए हैं, उन विचारधाराओं से हट करके पुनः अपनी मूल विचारधारा में आना, ये धर्मांतरण नहीं है, ये अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है, अपने जाति में, अपने धर्म में प्रतिष्ठित होना है। ये विचार, ये विवेक लोगों के मन में होना चाहिए। लेकिन आज स्वामी जी ने बताया कि इस क्षेत्र में भी धर्मांतरण भी तेजी से हो रहा है और ईसाईकरण भी बहुत तेजी से हो रहा है। ईसाई मिशनरियां गांव-गांव में घूम करके काम कर रही है। छत्रपति शिवाजी के प्रदेश में, संभाजी के प्रदेश में श्री ज्ञानेश्वर माउली जहाँ प्रकट हुए हों, जहाँ जगतगुरु तुकाराम महाराज प्रकट हुए हों, जहाँ समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज प्रकट हुए हों, जो महाराष्ट्र संतों की भूमि है, और वहाँ के लोगों की विचारधारा ऐसी हो जाए तो इससे बड़े दुख की और क्या बात होगी। इसलिए हमारी आप सबसे एक प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है कि पहले तो आप यह अपने मन में पक्का कर लें कि भगवान की हमारे ऊपर महती कृपा है कि हम मनुष्य बने, मनुष्य में भी भारतीय बने, भारतीय में भी महाराष्ट्र की धरती पर हमारा जन्म हुआ, संतों की धरती पर हमारा जन्म हुआ। हम किसी भी अवस्था में पहुंच जाएं, चाहे जैसा भौतिक व्यवहारिक कष्ट हमारे जीवन में आवे और चाहे जितना बड़ा प्रलोभन आवे, हम किसी भी अवस्था में वैदिक हिंदू सनातन मत को, परंपरा को, धर्म को त्यागेंगे नहीं। जहां हम पैदा हुए हैं, शान से उसी धर्म का आचरण करते करते स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हम उसी धर्म में पैदा हुए, उसी धर्म में मरेंगे। ऐसे विचारों की दृढ़ता स्वयं स्वीकार करें और अपने बालक बालिकाओं में भी उस प्रकार के विचारों को पुष्ट करें, सैद्धांतिक विचारों को प्रतिष्ठित करें। माई मेरे श्याम